खामोश लग गया कि बीजेपी गवर्नमेंट कही है हमको नहीं देती, मगर आप मेरा ख्याल गलत साबित करके मेरे को चुनिए। नमस्कार। जो लोग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निष्पक्ष छवि पर मुस्लिम विरोधी होने का लांछन लगाते आए हैं, आज हम उन्हें पद्मश्री से सम्मानित शाह राशिद अहमद कादरी का वो बयान सुनाएंगे जो देश की वास्तविक तस्वीर को उजागर करती है। आज आपको ये बताएंगे कि ईद से पहले ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से देश के 18 करोड़ मुसलमान पीएम मोदी पर फिदा हो गए हैं। रमजान के इस महीने में देश का एक मुसलमान हिंदू हृदय सम्राट पीएम मोदी का शुक्रगुजार क्यों है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। चैत्र नवरात्र की समाप्ति के साथ ही रमजान का महीना शुरू हो गया है और इस समय की अहमियत का अंदाजा आप देखिए इसी से लगाइए कि इसी महीने प्रत्येक मुसलमान संयम और समर्पण के साथ खुदा की इबादत करता है। इस्लाम के 5 बुनियादी स्तंभों में से एक रमजान में रोजे रखे जाते हैं और फिर ईद उल फितर यानी ईद मनाई जाती है। बाकायदा अल्लाह का शुक्रिया अदा किया जाता है कि उन्हें 30 दिनों तक रोजे रखने की ताकत दी है। रमजान के पाक महीने की शुरुआत देखिए चांद के दीदार से होती है और ये खत्म भी चांद के दीदार से होता है। रमजान में रोजे रखना, समर्पण के साथ खुदा की इबादत करना और फिर ईद की खुशियां मनाने के पीछे की अहमियत क्या होती है, ये सब आज हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये जान लें कि ईद से पहले पीएम मोदी ने कुछ ऐसा किया है जिसके बाद से देश का मुस्लिम समाज उनका मुरीद हो चुका है। ये है शाह राशिद अहमद कादरी, जो इन दिनों पीएम मोदी की जमकर प्रशंसा कर रहे हैं, जो इन दिनों डंके की चोट पर खुलेआम इस बात का इजहार कर रहे हैं कि पीएम मोदी ने उन्हें गलत साबित करके दिखाया है। दरअसल बीते दिनों राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में कादरी साहब को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। 500 साल पुरानी बिदरी कला को आज भी जिंदा रखने के लिए कादरी साहब को जो सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया, बिदरी शिल्पकला में बहुमूल्य भूमिका निभाने वाले कादरी साहब ने इस शिल्पकला को नए जमाने के इनोवेशन से उभारा। कर्नाटक के बीदर से ताल्लुक रखने वाले अहमद कादरी ने देखिए अपना संपूर्ण जीवन इस कला को अब तक जिंदा रखने में समर्पित किया और यहाँ कहते हैं कि हॉलैंड से लेकर बार्सिलोना, शिकागो, बहरीन और ओमान जैसी जगहों पर जाकर अहमद कादरी जी ने इस बीदरी कला की प्रदर्शनी भी करी। और इस कला का इतिहास कुछ ऐसा है। बीदरी कला का जन्म 14वीं सदी में बहमनी सुल्तानों के शासन के दौरान हुआ था। अपनी आकर्षक जड़ाई कला के कारण बिद्रीवेयर भारत का एक महत्वपूर्ण निर्यात हैंडीक्राफ्ट है। इसे धन के प्रतीक के रूप में बेशकीमती माना जाता है। इस्तेमाल की जाने वाली धातु शुद्ध चांदी की पतली चादरों के साथ जस्ता और तांबे की काली मिश्रित धातु होती है। परंपरागत रूप से विभिन्न फूल, पत्ते, जमातियां, डिजाइन, मानव आकृतियां, शैल, बुद्ध पोस्ट के पौधे आदि आमतौर पर वस्तुओं पर पाए जाते हैं। फारसी गुलाब के पैटर्न की मांग और अरबी लिपि में कुरान के अंश भी पश्चिम में काफी मांग में है। तो देश में देखिए कितनी सरकारें आई और गई, किसी ने भी अहमद कादरी जी को उनके सराहनीय योगदान के लिए उन्हें सम्मानित नहीं किया। उन्हें यही लगता था कि जब कांग्रेस के शासन में उनकी प्रतिभा को सम्मान नहीं मिला, फिर भला मोदी सरकार से उम्मीद क्या लगाया जाए। उनकी इसी सोच को मोदी सरकार ने गलत साबित करते हुए उन्हें बाकायदा राष्ट्रपति भवन में बुलाकर पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया, जिसकी तस्वीरें आप देख चुके हैं। और इसके बाद अहमद कादरी इस कदर भावुक हुए कि पीएम मोदी को अपने दिल की बातें बिना कहे, खुद को चाहकर भी रोक नहीं पाए। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा पीएम मोदी जी के सामने। खामोश लग गया कि बीजेपी गवर्नमेंट कही है हमको नहीं देती, मगर आप मेरा ख्याल गलत साबित करके मेरे को चुनिए। 25 जनवरी 2023 को होम मिनिस्ट्री से जॉइंट सेक्रेटरी फोन करके बताया कि आपको पद्मश्री अवार्ड मिला। जज्बात में इमोशनल होकर मैं सारा दिन रोते रहा, क्योंकि ये अचानक मालूम हुआ। उससे मेरा सम्मान किया गया। उसके बाद बीदर के सारे लोग मेरे घर पे थे जो मेरा सम्मान करने के लिए आए थे। और बीदर में 8 दिन एक ईद का जैसा माहौल था। ये अवार्ड के लिए मैं 10 साल से कोशिश किया। हर साल मेरे को 12,000 का खर्चा आता था। प्रोफाइल जो है मेरा इतना मोटा प्रोफाइल है। कलर फोटोज है, उसके अंदर एक 50 कलर फोटोज है, उसके लिए बहुत खर्चा आता था। 5 साल तक किया, उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट आ गई तो मैं
ये सोच के छोड़ दिया कि ये बीजेपी गवर्नमेंट मुसलमानों को कुछ नहीं देती, मगर मोदी जी मेरे ख्याल को गलत साबित करते हुए मुझे चुना और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, अमित जी का, मोदी जी का, और ये अवार्ड में जिन जिन का भी रोल है उन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। तो अहमद कादरी जी की कही यही बातें उन तमाम लोगों के मुंह पर एक तमाचा है जो डे वन से पीएम मोदी को मुस्लिम विरोधी बताते आए हैं, जो पीएम मोदी को इस्लाम के खिलाफ बताते हैं और जो लोग पीएम मोदी को मुस्लिम समुदाय के लिए खतरा भी बताते हैं। पद्मश्री से सम्मानित शाह राशिद अहमद कादरी की इन बातों पर अपने विचार आप जरूर दीजिएगा। अब आपको ये बताते हैं कि रमजान में रोजे रखना, समर्पण के साथ खुदा की इबादत करना और फिर ईद की खुशियां मनाने के पीछे की अहमियत कितनी बड़ी है। इस्लाम में कहा गया है कि जिस खुदा ने आदमी को पैदा किया है उसके लिए सब प्रकार का त्याग मजबूरी नहीं बल्कि एक फर्ज बन जाता है और इसलिए तकवा लाने के लिए पूरे रमजान के महीने रोजे रखे जाते हैं। रमजान ये भी कहता है कि भूखे प्यासे, बीमार, लाचार, जरूरतमंद व्यक्तियों की मदद करो। रमजान लोभ, लालच, अहंकार, मदिरापान, व्यभिचारी, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, इन तमाम चीजों को जीवन में धारण ना करने और अहिंसा, करुणा, शिक्षा को जीवन में धारण करने की सीख भी देता है। कहा तो यह भी जाता है कि इस महीने में जितनी हो सकते उतनी गरीबों की मदद करनी चाहिए। इबादत रमजान महीने के पहले अक्षरे यानी कि 10 दिनों को रहमतों का दौर बताया जाता है, जिसमें रोजा रखने वाले नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं। राजी होकर खुदा बेपनाह रहमतें भी बरसाता है। रमजान महीने के दूसरे अक्षरे यानी कि अगले 10 दिनों को माफी का दौर कहा जाता है, जिसमें देखिए सभी मुसलमान अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। और रमजान महीने का जो तीसरा अक्षर होता है यानी कि आखिर के 10 दिनों को जहन्नुम से बचने का दौर बताया जाता है। इस अक्षर को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, जिसमें सभी जहन्नुम से बचने के लिए दुआ करते हैं और आखिर में ईद उल फितर यानी कि ईद मनाई जाती है खुशियों के साथ, अपनों के साथ।